अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स को टाइम पर प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब तक हमने 2 लेक्चर्स पढ़ ली हैं, चैप्टर नंबर 4 जो कि लिक्विड्स है उसके, ठीक है। तो पीछे से थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा। हमने लिक्विड्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया, और हमने ब्रीफ जो डिस्कशन की वो की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स पे। सबसे पहली हमने टाइप पढ़ी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है बेटा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या थी? ऐसी फोर्सेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मतलब कि दोनों इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पोलर ही थे, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड हमने डिस्कस किया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक परमानेंट पोलर बॉन्ड होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा, ठीक है। वो उसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस करेगा, पोलर बॉन्ड जो है वो चार्ज को इंड्यूस करेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे और वो भी पोलर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर डाइपोल डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है बेटा। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि ये ज़्यादातर हम इसको नॉन पोलर के अंदर डिस्कस करते हैं। लाइक उसके बाद मैंने आपको हीलियम मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स दी थी, ये बताया था कि हीलियम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पैदा होगी। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया कि हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक इन नेचर है, मतलब कि स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो इसलिए कोवलेंट बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग तो नहीं कर सकता, तो इसलिए इसके दरमियान कुछ फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। जो वीक फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है बेटा। तो हमने ये डिस्कस किया था। आज हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इसके अंदर से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलें जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स है, और टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस, ठीक है बेटा। अब लंदन फोर्सेस का तो हमें पता है कि क्या होती हैं बेटा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, जब दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो उसके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव पार्ट जो होगा वो फर्दर अपार्ट हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से रिपेल होकर एक साइड पर हो जाएगा। जब बेटा ये हो जाएगा तो इनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डाइपोल क्रिएट होगा, और उस डाइपोल को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जो किसी लम्हे पर बना, ठीक है बेटा। अब वो जो डाइपोल है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, वो क्या करेगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डाइपोल की फॉर्मेशन हुई है उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, ठीक है बेटा, वो क्या करेगा, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब बेटा अट्रैक्ट करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक साइड पर आ जाएंगे। जब एक साइड पर आ जाएंगे तो उसके अंदर भी डाइपोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेटा ये क्या हुआ, असल में एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, उसने दूसरे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे चार्ज को इंड्यूस किया, इसलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है बेटा। तो आज हम असल में उसके फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अब इसके जो फैक्टर्स हैं लंदन फोर्सेस के, वो 2 फैक्टर्स असल में होते हैं। एक है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है बेटा। फर्स्ट जो हम फैक्टर डिस्कस करेंगे वो है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है बेटा। और सेकंड जो फैक्टर है वो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, तो वो लंदन फोर्सेस भी उस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है बेटा। 2 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, आपको बताया मैंने कौन कौन से फैक्टर, नंबर 1 साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड सेकंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। तो अपने बुक की तरफ आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है बेटा। ये मैंने बात पहले डिस्कस की थी, लंदन फोर्सेस जो होती हैं वो वीकर होती हैं एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल का। बेटा क्यों? क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस असल में पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और लंदन फोर्सेस जो होती हैं वो हमेशा वो तकरीबन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, ठीक है बेटा। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल। बेटा पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया कि 2 फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1 साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और नंबर 2 मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो बेटा पहला फैक्टर आ गया, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। व्हेन द साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज लार्ज देन डिस्पर्शन बिकम्स इजी
एंड दीज फोर्सेस बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। ठीक है बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो होता क्या है, नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जब बेटा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है साइज भी इंक्रीज कर रहा है। जब बेटा साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर डिस्पर्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। डिस्पर्शन बिगाड़, किसी की शेप के अंदर बिगाड़ आ जाना, डिफॉर्मेशन हो जाना, उसको असल में हम डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और लंडन फोर्सेस बिकम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, जैसा कि फर्स्ट ए की अगर हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम है। ठीक है, ये 1A के मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम सोडियम टू रुबीडियम, सीजियम मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो साइज़ इंक्रीज़ होने की मेजर रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब बेटा नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्सेस भी विद इन द मॉलिक्यूल, जो अंदर शेल्स के दरमियान है, वो न्यूक्लियर चार्ज की फोर्सेस कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन जब जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर डिस्पर्शन उतनी ज़्यादा होगी और लंडन फोर्सेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगी। यहाँ तक बेटा पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब बेटा ये असल में ये जो पॉइंट आ रहा है द एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप, यहाँ पर आप हेडिंग भी दे सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 8A। ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 8A। असल में नोबल गैसेस को अब हम डिस्कस कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 8A या फिर नोबल गैसेस। द एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर ऑल मोनोटॉमिक गैसेस। अब बेटा आपको पता है, कल भी बताया था कि जीरो ग्रुप असल में नोबल गैसेस को ही कहते हैं और ये मोनोटॉमिक इन नेचर है। वो क्यों है बेटा, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा मैंने आपको ये बताया था 8A के जो मेंबर्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन वगैरह, असल में ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है बेटा, इनका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, लास्ट शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, जब बेटा कंप्लीट होता है तो ये स्टेबल है। जब बेटा स्टेबल है तो ये आगे मजीद किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक मतलब सिंगल फॉर्म में रहती है, ये कभी भी मतलब कि किसी और मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं करेगी या बॉन्डिंग नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो इसलिए बेटा लिख रहे हैं आर ऑल मोनोटॉमिक गैसेज। They does not make covalent bond with other molecule because their outermost shell are complete। बेटा अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग नहीं करता क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिलअप हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, यही बात लिखी हुई है। They does not make covalent bond with other atom because their outermost shell are complete। Their boiling point increase down the group from helium to radon। Boiling point of noble gases are given in table। बेटा वो टेबल नीचे है, वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अब बेटा अब ये कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम टू रेडॉन इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पहला जो मेंबर है 8A का वो है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गोन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनोन, फिर रेडॉन। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि जो टॉप वाला मेंबर है हीलियम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और जो नीचे वाला मेंबर है रेडॉन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब बेटा ऐसा क्यों है? अब बेटा बात को समझना है कि जैसे जैसे हम हीलियम टू रेडॉन जा रहे हैं सक्सेसिवली नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। बेटा जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रही है तो साइज़ जो है वो बड़ा होता जा रहा है। जब बेटा साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्पर्शन के चांसेस अब ज़्यादा हैं। जब बेटा डिस्पर्शन ज़्यादा होगी तो लंडन फोर्सेस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लंडन स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या फिर नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है बेटा, तो आगे हम चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अब आपको पता चल गया। अब शायद ये नीचे देखते हैं, टेबल दिया हुआ था, ये देखें बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। अब बेटा ये देखें माइनस में तो इसकी वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट की, लेकिन ये देखें जो माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है बेटा, ये -268 है बेटा, ये -61 है, तो इसका मतलब है 61 जो होता है ये बड़ी रकम है और -268 छोटी रकम है। तो बेटा ये आप देखें टॉप टू बॉटम हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है बेटा, अब बात समझ आ गई। अब क्यों ज़्यादा हो रहा है वो आपको अभी मैंने बताया कि ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, द एटॉमिक नंबर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। द डिस्पर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम्स मोर एंड मोर इजी, सो पोलराइजेबिलिटी ऑफ दीज एटम्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब बेटा ये क्या ये रहा है कि टॉप टू बॉटम जब आप मूव करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल मतलब कि शेल जो हैं वो एक तो बढ़ते जाएंगे। जब बेटा बढ़ते जाएंगे शेल्स जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो सबसे अवे हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। जब बेटा दूर हो जाएगा तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर हो जाएंगी, पर इनकी जो डिस्पर्शन है, जो बिगाड़ है वो ज़्यादा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। अब बेटा पोलराइजेबिलिटी असल में है क्या?
पोलराइजेबिलिटी वो बिगाड़ है शक्ल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो कि अकर हो रहा है साइज के बड़ा होने से। ये देखेंगे मैंने लिखा भी है, पोलराइजेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब शेप का डिफॉर्म हो जाना, बिगड़ जाना। व्हेन वी से दैट अ स्पीशी एटम मॉलिक्यूलर आयन इज पोलराइज्ड इट मींस द टेम्परेरी पोलर आर क्रिएटेड। अब बेटा जैसे ही शेप बिगड़ती है तो क्या होता है, उसमें टेम्परेरी पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज पॉसिबल इफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टर्ब्ड और डिस्टॉर्टेड। बेटा ये सिर्फ तब होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब डिस्टर्ब हो जाए या डिस्टॉर्टेड हो जाए, मतलब पोलराइजेबिलिटी आ जाए। द इंक्रीज्ड डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएटेड स्ट्रॉन्गर विल बी द लंडन फोर्स। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, पोलराइजेबिलिटी असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंडन फोर्सेस के। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा बिगाड़ होगा उतनी ज़्यादा लंडन फोर्सेज होंगी, जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेज होंगी। ठीक है, तो वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा होता है, तो इसलिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन की अगर हम बात करें तो बेटा हैलोजन में देखें सबसे पहला जो मेंबर है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। ठीक है बेटा, अब जो सबसे पहला फ्लोरीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है -188 और जो एस्टाटीन है इसका 337 है। इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में। इसका मतलब है फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एस्टाटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब है बेटा जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब बेटा जब साइज इंक्रीज हो रहा होता है तो लंडन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर होती जा रही होती हैं। ठीक है, अब बेटा हम कहते हैं कि सॉलिड जो है, हम ये कहते हैं सॉलिड जो है इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, लिक्विड में उससे कम होती हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होती है, उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होती हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे जैसे लंदन फोर्सेस बढ़ती जाएंगी तो वो मॉलिक्यूल की स्टेट भी चेंज होती जाएगी। अब वो कैसे, अब बेटा देखें फ्लोरीन जो है इसके अंदर लंदन फोर्सेस कम है क्योंकि शेल कम है। ठीक है, तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो कम होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ये देखें -88 है। क्लोरीन, और इसलिए बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये असल में गैसेज हैं। जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं, ब्रोमीन जो है बेटा लिक्विड है, आयोडीन जो है वो सॉलिड है। अब बेटा आयोडीन सॉलिड क्यों है? आयोडीन बेटा सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसका साइज जो है वो बड़ा है। ठीक है, जब साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, शक्ल में बिगाड़ भी ज़्यादा होगा, तो लंडन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, ये आप पढ़ लेते हैं थोड़ा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इन ग्रुप 8A आल्सो इंक्रीज फ्रॉम, अब ये ये फ्लोरीन है, F यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, फ्लोरीन है, फ्लोरीन टू आयोडीन। ऑल द हैलोजन्स आर नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक बेटा उसको कहते हैं जैसे F2Cl2। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा सारे नॉन पोलर हैं, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन बेटा इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो टेम्परेचर वो चेंज हो रही है रूम टेम्परेचर। वो कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोरीन जो है वो, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैसेज हैं। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। अब बेटा वो क्यों है वो आपको मैंने रीज़न बता दी। अच्छा, अब जो फ्लोरीन मैंने आपको बताया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और वो कितना है, ये लिखा हुआ है -188। ठीक है बेटा, जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी और जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट +184 है। ठीक है बेटा, आगे है द पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। अब बेटा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपको बताया कि साइज फ्लोरीन का कम है, आयोडीन का साइज बड़ा है, उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कम है, इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है। Another important factor affect the strength of London force is the number of atoms in a non-polar molecule। बेटा स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं लंदन फोर्सेस के वो दो हैं। एक पहला फैक्टर कौन सा था? पहला फैक्टर था साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और सेकंड जो फैक्टर था वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो बेटा अब हम सेकंड फैक्टर को पढ़ने लगे हैं। आप इस पे हेडिंग भी दे सकते हैं, अनदर इंपॉर्टेंस है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, अब जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मकसद क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बाज़ वक़्त एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज़ लेस देन एज कम्पेयर टू हेक्सेन। अब ऐसा क्यों है बेटा? इथेन का मॉलिक्यूल जो, इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एज कम्पेयर टू हेक्सेन के। ऐसा क्यों है? तो बेटा वो उसकी रीज़न यहाँ पे दी हुई है।
ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। अब बेटा जितना साइज बढ़ता जाता है, आपको पहले बताया कि पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है, उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाती है। लेट अस डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। किनको कहते हैं? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दीज हाइड्रोकार्बन्स हैव चेन ऑफ कार्बन एटम लिंक्ड विद हाइड्रोजन एटम। अब बेटा आपको पता है कार्बन जो है वो आगे मजीद 3 हाइड्रोजन एटम या 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ी होती है और 7 कार्बन से जुड़ी होती है, ठीक है। कंपैरिजन लेंथ ऑफ द चेन फॉर C2। बेटा ये इथेन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन है तो ये इथेन है, 6 कार्बन है इसके अंदर तो ये हेक्सेन है, ठीक है। अब इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये -88.6 किसका है बेटा? इथेन का है। तो आप देखेंगे इथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, हेक्सेन का है बेटा +68.7। तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? हेक्सेन का। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, इथेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाएगा। दिस मीन दैट मॉलिक्यूल विद अ लार्ज चेन लेंथ एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी अट्रैक्टिव फोर्सेज उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। द रीज़न इज़ दैट लॉन्गर मॉलिक्यूल हैव मोर प्लेस अलोंग इट्स लेंथ वेयर दे कैन बी अट्रैक्टेड टू अदर मॉलिक्यूल्स। द रीज़न इज़ दैट लॉन्गर मॉलिक्यूल हैव मोर प्लेस। अब बेटा जो लॉन्गर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर ज़्यादा प्लेसेस होंगी। ज़्यादा प्लेसेस कैसे? कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अटैच होंगे चेन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मैस ऑफ दी। अच्छा बेटा आप जैसे देखें, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता है वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो जाहिरी बात है जब मैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? मैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। जितना ज़्यादा मैस होगा उसके उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है बेटा। तो द टेबल गिव द बॉइलिंग पॉइंट ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा ये एंड में टेबल दिया होगा यहाँ, ठीक है। ये टेबल दिया हुआ है। मिथेन का कितना बॉइलिंग पॉइंट है? -88, 1 कार्बन है बेटा। 2 कार्बन हो गए तो -88 हो गया, 164 है, सॉरी मिथेन -164 है। जो जितना बड़ा माइनस में होता है उतना छोटा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाता है बेटा। इथेन 2 कार्बन होते हैं, इसका देखें बॉइलिंग पॉइंट। प्रोपेन 3 कार्बन होते हैं, -42 हो गया। ब्यूटेन देखें प्लस में वैल्यू आ गई, जब 4 कार्बन हुए प्लस में वैल्यू आ गई। 5 हो गए बेटा कार्बन तो 36 हो गया, 6 कार्बन हो गए 68 हो गया। डेक होता है बेटा 10 कार्बन तो 174 हो गया। आइसोडेकेन हो गया, इसका मतलब बेटा 12 इसके अंदर आइसो, इसके अंदर बेटा एक शाख बन गई, एक मतलब कि जो लास्ट 8वां कार्बन है उसके ऊपर 2 कार्बन लगे हुए हैं तो इसलिए हम उसको कहते हैं आइसोडेकेन, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा है 327, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आज आपका लेक्चर था। यहाँ तक कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मतलब के क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक के आज के लिए इतना ही और ये आपने साथ साथ तैयार करना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे।